राधे राधे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं कि पेज इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या लगता है, थोड़ा आप इसका बिजनेस का एनालिसिस कर दो। तो फिर चलिए आज हम लोग इस वीडियो में ही पेज इंडस्ट्री और एक और स्मॉल कंपनी है, हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि इनका Q2 FY26 में क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और लास्ट पास्ट में कई सारे क्वार्टरों से कंपनी पेज इंडस्ट्री पर्टिकुलरली किस रेट से ग्रो कर रही है और क्या अपने कॉन कॉल में इस बार के Q2 FY26 के मैनेजमेंट बता रहा है कि क्या उनका ग्रोथ रेट होने वाला है, रेवेन्यू में उन लोग का प्रॉफिट वगैरह क्या होने वाला है। तो हम लोग पूरा डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेज इंडस्ट्री का। अगर आप पेज इंडस्ट्री का देखोगे ना, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ग्रोथ देखो। इनका वॉल्यूम ग्रोथ हार्डली इस क्वार्टर में मतलब 2.5% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो मैं आप खुद ही समझ जाओ मैं आगे क्या ही बात करूंगा इस कंपनी के बारे में। फिर भी अब हम लोग पूरा बात कर ही लेते हैं। तो आप अगर इनका रेवेन्यू का ग्रोथ देखोगे तो 3.5% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस Q2 FY26 में। अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो प्रॉफिट कुछ ना के बराबर ग्रो हुआ है, बिल्कुल, और नहीं तो उल्टा इन लोग का प्रॉफिट हल्का सा डिक्लाइन हो गया है, आधा परसेंट के आसपास से। यानी कि Q2 FY26 इन लोगों के लिए बहुत ही खराब गया है एज कंपेयर टू द जो भी अदर प्लेयर्स वगैरह हैं। अगर आप देखोगे इनका जो पेज इंडस्ट्री है, इनका मेनली फेमस है सबसे ज़्यादा जॉकी। और जॉकी में मैं आपको अगर यहाँ पे नीचे दिखा भी दूँ ना, तो ये रहा इनका प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। टी शर्ट्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये सब डेली मतलब जो डेली वेयर साइड में है, इस सब साइड में इन लोग का मोस्टली है। तो आई थिंक जॉकी सबको पता होगा। आज के समय में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो मतलब जॉकी ब्रांड को न जानता हो या फिर किसी ने यूज़ न किया हो। आज के समय में हर एक मतलब चाहे कोई बच्चा हो या फिर इन द सेंस मेरे बच्चे का कहने का मतलब है जो 10 साल से लेके 12-15 साल तक में हो गया या फिर उसके जो ऊपर हो गए 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल, उन सब ने आई थिंक जॉकी सब ने यूज किया हुआ है। जॉकी का मतलब सब कुछ मोस्टली अवेलेबल होता है आज के समय में। आप अगर नॉर्मल रिटेल दुकान पे भी जाओगे ना, वहाँ पे भी आज के समय में जॉकी अवेलेबल होता है। और जॉकी वगैरह का कई सारे ना आप देखोगे पर्टिकुलरली बस जॉकी के ब्रांड के नेम से ही बहुत जगह आप लोग को स्टोर भी मिलेगा। और इनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल तो है ही। ऑनलाइन में आप जाकर देखोगे तो फिर अमेजन फ्लिपकार्ट इन सब जगह भी आपको मिंत्रा वगैरह पे सब जगह मिल जाएगा। तो फिर वही बात है, यही जो पेज इंडस्ट्री इनका जो जॉकी था ना पहले 2020 के पहले अगर आप जाकर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो कंपनी क्या अच्छे लेवल पे ग्रो करती थी और बीच में भी कुछ हल्का फुल्का इसने ग्रो किया था अपने टॉप लाइन को। लेकिन अब आप देखोगे कंपनी लास्ट कई सारे क्वार्टरों से बिल्कुल ना के बराबर ग्रो मतलब अपना रेवेन्यू ग्रो कर पा रहा है। एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है कंपनी। मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल। अगर आप देखोगे पहले पास्ट में कंपनी आराम से 25%, 30%, 35%, 40% हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे कंपनी ग्रो करती थी अपने टॉप लाइन को, अपने रेवेन्यू को, और प्रॉफिट वगैरह भी उसी के आसपास से ग्रो होता था कंपनी का। लेकिन अब आप देखोगे तो लास्ट अगर आप क्वार्टर भी देखोगे Q1 FY26 तो वहां पे भी कंपनी का सिंगल डिजिट से हार्डली वहां पे रेवेन्यू ग्रो हुआ था उन लोग का। और अगर आप H1 FY26 देखोगे जो फर्स्ट हाफ गया है, अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्स जो इन लोग का वॉल्यूम हुआ है, टोटल वॉल्यूम 2.5% के आसपास इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और रेवेन्यू वगैरह वही फिर 3.5% का ग्रो हुआ है। और प्रॉफिट वगैरह ओवरऑल 9.5% का आप मान के चलिए इन लोग का प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह H1 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम हाफ से। और अगर आप Q2 देखोगे तो Q2 में सेल्स वॉल्यूम वही 2.5% का हुआ है और प्रॉफिट वगैरह तो आधे % से डिक्लाइन हो गया है। और वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वही 2.5% का अराउंड है। और इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ तो वही 3.5% के अराउंड है। तो फिर आई डोंट थिंक कि कुछ अब इतना बात करने के लिए कंपनी में रह गया। अगर आप इनका कॉन कॉल भी सुनोगे तो मैनेजमेंट यही बता रहा है कि मे बी हम लोग का H2 और ज़्यादा बेटर हो एज कम्पेयर टू द H1। Q3 और Q4 में मे बी कंपनी थोड़ा अच्छे रेट से परफॉर्म करे, जो उसने Q1 और Q2 में जैसे परफॉर्म किया उससे बेटर थोड़ा परफॉर्म करे, मैनेजमेंट का ये कहना। और मैनेजमेंट ने एज सच कुछ अपना रेवेन्यू ग्रोथ का पर्टिकुलर FY26 के लिए और FY27-28 के लिए कुछ एज सच गाइडेंस नहीं दिया है। बस ये बता रही थी मैनेजमेंट कि हम लोग का इंटरनल टारगेट है, हम लोग 15 से 20% ग्रोथ मान के चल रहे थे कि FY26 में होगा। लेकिन आप खुद देख लो मतलब 2.5% का उन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ है ओवरऑल। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ मतलब ना सेंस नहीं
नहीं बनाता है। अगर आप इनका इंटरनल टारगेट भी देखोगे ना 15 से 20% है, और उससे भी ये लोग बहुत मतलब बहुत बुरे कंडीशन में है इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह। तो वही है, जब इनका जॉकी अच्छे रेट से ग्रो करने लगेगा, जब इनका पूरा ओवरऑल पेज इंडस्ट्री अच्छे रेट से ग्रो करने लगेगा, तब आप थोड़ा देख लो, समझ लो क्या है कैसे है। लेकिन फिलहाल के लिए जो कंपनी मतलब ग्रो ही नहीं कर रही है, मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। और अगर आप भारत का हमारे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी देखोगे ना, तो वे आज के समय 12 से 13% के अराउंड है। और आज के समय में अगर आप एफडी भी करोगे किसी बैंक में, तो वहाँ पे भी आपको 6% 7% के अराउंड मिल जाते हैं। और आप जॉकी का अगर देखोगे इन द पर्टिकुलर पेज इंडस्ट्री का, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ ही मतलब 3 4 5% का रेवेन्यू, इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है एफडी से भी बुरा इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। मैं बार बार इन लोग का सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मैं इन लोग का स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे इन लोग के स्टॉक प्राइस से कोई मतलब भी नहीं है। मैं कभी भी किसी भी बिजनेस को देखता हूं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, एट द एंड ऑफ द डे उसका मार्केट में भी वैल्यू बनेगा। लेकिन अगर किसी का बिजनेस ही नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका मार्केट में वैल्यू ही क्या बनेगा, आप खुद समझदार हो। तो वही बात है, नो डाउट पेज इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी कंपनी है, इनका जॉकी ब्रांड उससे भी अच्छा कंपनी है। लेकिन एज ए कस्टमर मैं ज़्यादा हैप्पी रहूँगा बिसाइड एज ए इन्वेस्टर, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन वही बात है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना अलग अलग देखने का नज़रिया है। तो फिर आप अपने जगह में भी सही हो और मैं अपने जगह में भी सही हूँ। तो फिर अगर आप देखोगे, मैं ओवरऑल इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ देखूंगा, फिर मैं इन लोग का इबिट्टा ग्रोथ देखूंगा, फिर मैं उसके बाद इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा। अगर यहाँ पे कंपनी ओवरऑल अपना अच्छे लेवल पे रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। कोई भी बिजनेस हुआ, मैं बस इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस हुआ अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे रेट पे नहीं ग्रो हो रहा है, और अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर भी करोगे ना, तो फिर आप पेज इंडस्ट्री को इसके पीयर ग्रुप में भी देख सकते हो। पीयर ग्रुप में इन द सेंस कि आप जाके थोड़ा ये जो जितने वैल्यू फैशन वाले हैं उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हो एक लेवल पे। क्यों कर सकते हो? क्योंकि कुछ कुछ आपको ऐसे दिखेंगे ना, जो पेज इंडस्ट्री का सामान वगैरह है, जो भी इनका प्रोडक्ट वगैरह है, वे कुछ कुछ आपको मैचिंग मिलेंगे इनके पीयर ग्रुप में, जो कि वैल्यू फैशन साइड में, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो। और अगर पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा इनसे मतलब हाई रेट से ग्रो करने वाले बहुत सारे मार्केट में कंपनी अवेलेबल है इन्हीं के सेम ग्रुप में। तो फिर जाहिर सी बात है, और उससे इन लोग का जो मतलब 2 2.5 3% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, और बुरा लगेगा मुझे। तो फिर अब वही है, अब देखते हैं कि Q3 में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रो होता है, क्या Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ होता है। अब तो हमको आने वाले क्वार्टर में पता चल पाएगा। लेकिन कंपनी का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे इस बार का, तो कंपनी बता रही थी कि हमारा H2 H1 से थोड़ा बेटर होगा, लेकिन एज सच कुछ उसने गाइडेंस नहीं दिया कंपनी ने कि हमारा मतलब इस परसेंट से हम लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह होगा। लेकिन वही है, इन लोग का इंटरनल टारगेट जो खुद ये कंपनी मान के चल रही थी कि 15 से 20% हम लोग ग्रो करने वाले हैं, अब तो मतलब आई थिंक बहुत मुश्किल है वो भी इंटरनल टारगेट भी मीट करना। तो अब देखते हैं कि क्या Q3 में इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ बनता है, क्या Q4 में बनता है, और क्या FY27 में कुछ इन लोग का मतलब रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह में कुछ चेंज वगैरह आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग हर एक बिजनेस को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। अगर आप लोग किसी भी बिजनेस को ट्रैक नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि बिजनेस किस लेवल पे ग्रो कर रहा है। बहुत लोगों को भी पता भी नहीं होगा ना कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है, EPS ग्रोथ क्या होता है, कॉन कॉल क्या होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, मतलब कुछ नहीं उन लोग को पता है। बस कहीं से सुन लिया, कहीं से सोशल मीडिया से देख लिया, चले गए, बह गए उसी में। तो फिर आप यही सब करते रहोगे तो आपका हाथ जलते रहेगा। फिर आप मुझे कमेंट करोगे, भाई तू मतलब अपने वीडियो में 60% टाइम बस यही कहता है कि ट्रैकिंग 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 क्या है। तो भाई मैं ट्रैकिंग इसलिए कहता हूँ, आप लोग अगर किसी बिजनेस को ट्रैक नहीं कर रहे हो हर एक क्वार्टर में, क्योंकि आज के समय मोस्टली जितने भी मेन बोर्ड में कंपनी लिस्टेड है ना, चाहे NSE पे चाहे BSE पे, वे सारे के सारे हर एक 3 महीने के बाद अपना रिजल्ट पब्लिश करती हैं। आप देखो, उसको एनालाइज करो कि क्या उन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पे रेवेन्यू ग्रो हुआ है, क्या उन लोग का EBITDA ग्रोथ हुआ है, क्या उन लोग
लोग का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, क्या उनका ईपीएस ग्रोथ हुआ है। फिर बहुत सारी कंपनी अपना कॉन कॉल करती हैं, उन लोग का कॉन कॉल पढ़ो, देखो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या बता रहा है, क्या बुलिश है मैनेजमेंट या फिर बुलिश नहीं है, या फिर मैनेजमेंट कुछ अपना गाइडेंस दे रहा है कि गाइडेंस नहीं दे रहा है। फिर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करो, देखो कि जो और अदर लिस्टेड प्लेयर हैं इसी सेम ग्रुप में वे किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ये सब कर ही नहीं रहे हो तो फिर आप किसी के वीडियो में जाके कहीं भी कमेंट कर लो, भाई तू ट्रैकिंग 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 क्या करता रहता है दिन भर, तो फिर आप वही करते रह जाओगे और सबके आप वीडियो के नीचे वही बस कमेंट करते रह जाओगे और सबसे एक्स पे डीएम करके यही पूछते रह जाओगे, 1 स्टॉक फॉर 6 मंथ, 1 स्टॉक फॉर 5 मंथ, ऐसा आप करते रह जाओगे और उसी में आपका लाइफ निकल जाएगा। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूं प्लीज आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद पढ़ो, देखो ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो फिर ओवरऑल अगर इस बात को खत्म किया जाए तो पेज इंडस्ट्री का कुछ उतना खास रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, ना ही लोग का कुछ इबिट्टा ग्रोथ है, ना ही लोग का कुछ प्रॉफिट ग्रोथ है, और कंपनी का कुछ एज सच गाइडेंस भी नहीं आया है अभी तक H2 के लिए कि किस रेट से वो लोग ग्रो करना चाहते हैं। बस उन लोग का इंटरनल टारगेट है और वो भी इंटरनल टारगेट बहुत दूर की बात है, मुझे लग नहीं रहा है कि वहाँ तक भी लोग पहुँच पाएंगे। मुझे लग रहा है अब में भी पहुँच जाए कंपनी, अगर पहुँच जाती है, अगर वापस ग्रोथ आ जाता है तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना तो मैं तुरंत पलट जाऊंगा, मैं वहाँ पे पलटूंगा। क्यों? क्योंकि तब मुझे कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ वापस दिखेगा। तो जाहिर सी बात है मुझे किसी भी कंपनी से कोई भी मतलब ऐसा तो है नहीं दुश्मनी है, मैं किसी भी कोई भी कंपनी हुआ कोई भी बिजनेस हुआ मैं बस उसका क्वार्टरली नंबर को एनालाइज करके उनका कॉन कॉल एनालाइज करके आपके सामने रखता हूँ। फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि कंपनी का क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या उनका ईपीएस ग्रोथ है, मैनेजमेंट क्या अपने कॉन कॉल में बता रहा है, क्या पीयर टू पीयर कंपेयर करने पर आ रहा है चीज़ें। तो मैं इस सब चीज़ों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। तो आप लोग सोचते हो कि मैं किसी कंपनी को बुरा कह रहा हूं ना, मैं किसी कंपनी को बुरा कहने वाला कोई नहीं होता हूं और कोई अदर पर्सन भी किसी कंपनी को बुरा कह भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका राइट नहीं है, ना ही ये मेरा राइट है कि हम लोग किसी कंपनी को कुछ बुरा कहें या फिर कुछ अच्छा कहें, कोई राइट नहीं है। हम लोग बस जो कंपनी का रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करके हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, तो मैं उसी पे बात करता हूं। तो फिर अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में पेज इंडस्ट्री क्या अच्छे लेवल पे ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन वही बात है, अभी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन अगर मान लो Q3 में Q4 में कंपनी ने अगर ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर मैं सबसे पहला मैं ही रहूंगा जो इसके बारे में और अच्छा वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूंगा और अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर वही बात है, यहाँ पे मार्केट डायनेमिक है, आप कभी भी किसी कंपनी को लाइफ टाइम के लिए उनके रेवेन्यू ग्रोथ देख के आप उनको बुरा कह भी नहीं सकते हो और उन लोग को आप कभी भी लाइफ टाइम ये भी देख के नहीं कह सकते हो कि अगर अभी फिलहाल के लिए कंपनी ग्रो कर रही है तो आने वाले फ्यूचर में इसी रेट से कंपनी ग्रो करती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आज के समय में। आप हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, देखो कि कंपनी का क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, जो मैनेजमेंट अपना गाइडेंस दे रहा है क्या उसी के मुताबिक अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, पटेल रिटेल के बारे में। ये बहुत छोटी सी कंपनी है, इनका जस्ट ही कुछ आई थिंक 2-3 महीने पहले ही IPO आ रखा होगा। तो फिर फिलहाल के लिए आप देखोगे इनका आप मान के चलिए पूरा फुल्ली बिजनेस है, जैसे डी मार्ट है ना ऐसे ये लोग भी हैं। ये लोग इन लोग का टोटल 47 स्टोर है, इन लोग का रिटेल नॉन रिटेल और ये लोग कुछ एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं और ये लोग कुछ B2B साइड में भी थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन आप देखोगे इन लोगों का कौन कॉल अगर सुनोगे ना तो कॉन कॉल में कंपनी अभी बता रही थी कि हम लोग 15 से 20% मान के चल रहे हैं कि FY 26 में ग्रो करेंगे। हमारा EBITDA मार्जिन 7.5 से 8% रहने वाला है और हमारा पैट मार्जिन 4 से 4.5% के बीच में रहने वाला है। तो फिर अगर आप देखोगे कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 20% रहेगा। तो फिर अगर मैं 15 से 20% आपके लिए देखूंगा तो मैं उससे अच्छा डीमार्ट को ही ना क्यों न देख लूँ, क्योंकि डीमार्ट ही ऑलरेडी 15-16% से ग्रो कर रहा है और आपसे बहुत बड़ी कंपनी है डीमार्ट। उसके बाद उसका बेस भी इतना बड़ा है, फिर भी वे 15% से लेकर 18% के बीच में डिमांड भी ग्रो करता है। अगर आप Q2 का भी नंबर देखोगे तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है डिमांड के ऊपर, आई थिंक कल ही बना के रखा था, आप जाके उसको जरूर वॉच करिएगा। वे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और एक्स पे भी अवेलेबल है। तो फिर आप देखोगे डिमांड का ना कम से कम 15-16% का तो उसका भी रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है और आप अपना गाइडेंस देते हो आप भी पटेल रिटेल कि हम लोग 15 से 20% ग्रो करेंगे FY 26 में। तो फिर जाहिर सी बात है मैं 15 से 20% ही अगर मुझे प्ले करना होगा, मुझे अगर किसी बिजनेस में जाना होगा तो फिर मैं आपसे बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे मेरा ट्रस्ट भी ज़्यादा है, जहाँ पे मैं उसको ज़्यादा देखा भी हूँ और वे मार्केट में कई सालों से लिस्टेड भी है। उसके बाद
उसका ब्रांड भी इतना बड़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं आप में क्यों रिस्क लूंगा। सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ी स्मॉल कंपनी हो तो फिर आप मतलब उससे कई अच्छे रेट से ग्रो करोगे तो ही तो कुछ बात बनेगा। मैं मान के चलिए इसको विशाल मेगा मार्ट से भी कंपेयर कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे विशाल मेगा मार्ट का भी इतना बड़ा मतलब बेस है, लेकिन फिर भी कंपनी आप देखोगे अगर ना उनका रेवेन्यू ग्रोथ 22% 20% इसी के अराउंड आता है हर एक क्वार्टर में। और अगर आप देखोगे विशाल मेगा मार्ट को तो उन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बड़े अच्छे लेवल पे मिलता है, लेकिन आप पटेल रिटेल को देखोगे तो इनको भी थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात है, 1 सेकेंड, लेकिन वही बात है इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह ना बस 15 से 20% ही गाइडेंस ही है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इनका रेवेन्यू ग्रोथ क्या हुआ था इस क्वार्टर में, तो इन लोग का देखोगे आप 13% से रेवेन्यू मान के चलिए मोटा मोटी Q2 FY26 में ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह 70% से ग्रो हुआ है। तो नो डाउट ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी को मिला है इस क्वार्टर में। लेकिन यही बात है, अगर आप लास्ट जाके देखोगे ना Q1 में, तो वहाँ पे कंपनी का हार्डली मतलब 3-4-5% का ही रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो फिर वही है, कंपनी अपना गाइडेंस भी वही दे रखा है कि 15 से 20% हम लोग ग्रो करेंगे, और अभी जो उनका गाइडेंस है 15 से 20%, कंपनी उसके आसपास भी नहीं है फिलहाल के लिए। अब Q3 Q4 में देखते हैं कि कंपनी क्या जो 15 से 20% अपना गाइडेंस दे रखा है रेवेन्यू का, क्या उसके आसपास जाता भी है कि नहीं जाता। कंपनी ये भी बता रखा अपने कॉन कॉल में इस बार के कंपनी बता रहा था कि हम लोग 10 से 15 स्टोर हर साल नया ओपन करना चाहते हैं और FY27 तक हमारे टोटल 60 से ज़्यादा दुकानें हो जाएंगे, और जो कि अभी फिलहाल के लिए कंपनी के पास अराउंड 47 दुकानें ही होंगी। तो फिर अब देखते हैं कि कंपनी क्या और अच्छे रेट पे ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए एज सच कुछ मुझे इतना बिजनेस में खास नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वे आपसे बेटर रेट पे ग्रो कर रही हैं और उनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बेस्ट एग्जांपल है विशाल मेगा मार्ट। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके विशाल मेगा मार्ट को बाय करो, मैं कोई कहने वाला होता भी नहीं हूँ, और मुझे यहाँ पे कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं देना है। मैं बस आपको पीयर टू पीयर कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि आप खुद ही देखो। इनसे बड़ी कंपनी है विशाल मेगा मार्ट जो कि 22-23% से रेवेन्यू ग्रो किया है, उनको भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। उनका भी आप पैट जाके देखोगे तो फिर आई थिंक 45% का उन लोग का पैट ग्रोथ हुआ था विशाल मेगा मार्ट का Q2 FY26 में। अगर आप लास्ट क्वार्टर भी देखोगे तो वहाँ पर भी विशाल मेगा मार्ट का 20% से उन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ था, और जब से विशाल मेगा मार्ट का IPO रखा हुए लोग 20 से 22-23% के बीच में कंपनी ग्रो करती है। और आप डिमार्ट का भी देखोगे तो वही 15-20% के अराउंड अपने रेवेन्यू को ग्रो करती है। लेकिन पटेल रिटेल आई थिंक 1000 करोड़ के अराउंड इन लोग का मार्केट कैप होगा। प्लीज आप लोग एक बार जाके रीचेक करिएगा, मैंने बहुत दिन हो गया जाके देखे हुए। तो फिर वही है, अगर कंपनी मतलब आप अपने पीयर ग्रुप में आपसे जो बड़ी कंपनी है अगर आप उससे ज़्यादा रेट से नहीं ग्रो कर पाओगे तो फिर कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस रेट से ग्रो करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पटेल रिटेल कंपनी खराब है, मैं ये कहने वाला कोई होता भी नहीं हूं और ना ही मुझे इन सब में पढ़ना भी है। मैं बस ये कह रहा हूं जो उनका Q2 FY26 का नंबर आया, जो कंपनी अपने कॉन कॉल में बता रही थी, मैं उसके बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूं। फिर मैं पीयर टू पीयर कंपेयर कर रहा हूं, फिर मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करने के बाद आपको बता रहा हूं कि कौन सी कंपनी थोड़ी मुझे और बेटर लग रही है पीयर टू पीयर कंपेरिजन में। और ऐसे ही मैंने पेज के साथ भी बताया है कि पेज इंडस्ट्री में कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उनका मैनेजमेंट में कॉन कॉल किस क्या बात कर रहा है, क्या ग्रोथ आने वाला है। तो फिर प्लीज आप लोग ऐसा मत समझा करो कि मैं कंपनी को बुरा कह रहा हूं। मैं किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, मैं बुरा नहीं कहता हूं, कभी भी नहीं कहता हूं। मैं बस उनका जो क्वार्टरली नंबर आता है उसको एनालाइज करके आप लोग के सामने रखता हूं। तो फिर चलिए, आई थिंक इस वीडियो में मैंने जो भी बात करना था इन दोनों कंपनी के बारे में बात कर दिया है। अब हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और अभी भी Q2 का भी बहुत सारे अभी वीडियोस वगैरह बनाने बाकी हैं। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। राधे राधे।